आइए आज हम लोग शुरू करते हैं यूरोप के मैप। यूरोप के मैप को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि यूरोप के मैप को हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे, हमारी क्या आगे की क्या रणनीति होगी, हम आज उस पर भी डिस्कस करेंगे और आगे क्लास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अभी तक हम लोगों ने जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का पूरा कंप्लीट सेशन कर लिया, दक्षिण अमेरिका पूरा कंप्लीट कर लिया, इधर अफ्रीका भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे यूरोप का मैप। तो ये हमारा है यूरोप का सेक्शन, ये पूरा है हमारा यूरोप का सेक्शन है, जहाँ आज हम लोग आइसलैंड से चलना शुरू करेंगे, यानी आइसलैंड से आएंगे, फिर नॉर्वेनियन सी, फिर नॉर्वे स्वीडन होते हुए, फिर यानी हमको इस तरीके से देखना है। ठीक, पहले सारी कंट्री को देखना है, फिर उसके बाद सी, फिर जो झीलें हैं, जो गल्फ़ हैं, जो कुछ नदियां हैं, हम लोग उनको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ मैप से हम लोग मैप शुरू करते हैं, और मैं से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पास मैप रख कर यूरोप के मैप के पॉलिटिकल मैप को अपने पास रखें, और उसमें जो भी लोकेशन बताई जा रही है, जो भी कंट्री बताई जा रही है, आप उसको देखते रहें, इससे आपको अच्छे से क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है आइसलैंड। हम लोग आइसलैंड चलना शुरू करेंगे, फिर जाएंगे नॉर्वेनियन सी, यानी हम लोग जो जिस तरीके से जाएंगे, जैसे यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग एरो दिखाया था इसके पहले, उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, फिर ऐसे होते हुए फिर हम लोग पूरे जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं उनको समझेंगे, फिर उसके बाद जितने भी यानी लैंड लॉक कंट्री हैं हम लोग उनको भी अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद भी रखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है आइसलैंड। आइसलैंड के बाद हमारा क्या है, नॉर्वेनियन सी। नॉर्वेनियन सी के बाद हमारा क्या है, नॉर्वे है। नॉर्वे के बाद हमारा क्या आता है, स्वीडन। स्वीडन के बाद हमारा क्या आता है, बताइए, गल्फ़ ऑफ बोथनिया। स्वीडन के बाद हमारा क्या आता है, गल्फ़ ऑफ, ये हमारा है गल्फ़ ऑफ बोथनिया, यानी बोथनिया की खाड़ी। यहाँ पे हमारा क्या है, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी के बाद हमारा क्या आता है, फिनलैंड। फिनलैंड के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे क्या है, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड यानी फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फिनलैंड की खाड़ी। फिर यहाँ पे इस्टोनिया, फिर लातविया, लिथुआनिया। ठीक, और यहाँ पे है ये जो प्लेस है, ये है कलिंगराड। क्या है, ये जो प्लेस है क्या है, कलिंगराड। कलिंगराड कलिंगराड जो है, इस पे रशिया का अधिकार है। ठीक है, ये भौगोलिक रूप में तो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इस पे जो राजनीतिक अधिकार है वो किसका है, रशिया का है। रसिया का अधिकार है। ठीक, कलिंगराड हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है पोलैंड। फिर उसके बाद हमारा आता है जर्मनी। फिर ये है जर्मनी। फिर जर्मनी जो ऊपर का ये सेक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं जटलैंड प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, जटलैंड प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला, या हम लोग कह लें जटलैंड प्रायद्वीप। ठीक, जिस पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। जिस पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है जटलैंड प्रायद्वीप पर। ठीक है, और आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे, यहाँ तक, डेनमार्क तक। और अभी जो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं हम लोग आज उनको भी समझ लेते हैं इसी में। तो आइए देखते हैं। जैसे जैसे इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था, जो हमारा ये था आइसलैंड था, आइसलैंड, और इधर ये नॉर्वे, और इधर ये स्वीडन, और उसके बाद हमारा क्या था, डेनमार्क। स्वीडन और डेनमार्क, ये है डेनमार्क। ठीक, यानी जो जटलैंड प्रायद्वीप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिख दें यहाँ पे, आइसलैंड। इसे आप नोट कर लीजिएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसे हम लोग बोलते हैं
स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन 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 कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। अगर हम इसी में हम लोग क्या जोड़ दें, फिनलैंड, यानी ये भाग, इसी में अगर हम लोग जोड़ दें फिनलैंड, तो इसे हम लोग तब हम इस पूरे क्या बोलेंगे, फिनो स्कैंडिनेवियन देश। तब हम लोग क्या बोलेंगे, फिनो स्कैंडिनेवियन देश, ठीक, स्कैंडिनेवियन कंट्री, फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक। और उसी में हम लोग यहाँ पे एक और देख सकते हैं जो हमारा ये है, जैसे ये हमारा बाल्टिक सी है। अक्सर जैसे कि कई एग्ज़ाम पूछा जा चुका है कि बाल्टिक सी जो मतलब बाल्टिक जो सागर है उसके तट को कौन कौन से देश टच करते हैं, तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे ये है इस्टोनिया है, फिर ये गल्फ़ ऑफ रीगा भी उसी में आता है। यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ रीगा हम लोगों ने देखा था, गल्फ़ ऑफ रीगा, ठीक है। फिर उसके सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये नहीं, गल्फ़ ऑफ रीगा, गल्फ़ ऑफ रीगा ये है, ठीक, ये जो हिस्सा है गल्फ़ ऑफ रीगा है, ठीक। इसे आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा, वहाँ पे शायद हो सकता हो दिया होगा, पोर्ट का मैप देखिएगा वहाँ पे दिया होगा गल्फ़ ऑफ रीगा। जो गल्फ़ ऑफ इस्टोनिया, रीगा, लातविया, ये सब और लिथुआनिया, ये सब जो हैं बाल्टिक सी के तट पे आते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, इसको आपने नोट कर लिया ना, यानी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। फिर अगर हम फिनलैंड को जोड़ते हैं तो फिनो स्कैंडिनेवियन देश पे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा इसको भी अगर नोट कर लें, जैसे कि यहाँ पे आता है हमारा इस्टोनिया, गल्फ़ ऑफ रीगा और लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये सब जो हैं बाल्टिक सी के तट, बाल्टिक सागर के तट पे हैं, बाल्टिक सी यानी सागर के तट पे अवस्थित है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक राज्य भी बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।